अभी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स है इनको क्या क्या बोलते हैं देखो, जब ऐसा साइन रहता है ना इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ एक्स। देखो इसको लिखने का और एक तरीका है, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं एक्स का पावर 1/3। चलो मैं ये बात आपको जब पावर्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना लिखो कि ये क्या सिंबल है क्यूब रूट का। जब यहाँ पे 4 आता है तो इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट जो भी आया 7 आया तो 7th रूट, और n आया तो nth रूट, और कुछ भी नहीं आया तो समझना कि वहां पे 2 है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी जब कुछ लिखा रहेगा कि क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 7th रूट, nth रूट और कुछ नहीं है तो समझना कि 2 है वहां पे। जब 2 रहता है ना तो वहां पे कुछ नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल बताओ इसका डिनोमिनेटर कौन है, 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहा तो हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं ना। जैसे x का पावर 3 है, बताओ x का पावर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो आप क्या बोलते हो, 1 है बोलते हैं ना। जैसे बताओ यहाँ पे 7x है, x का कोएफिशिएंट कौन है, 7 है। बताओ अब x का कोएफिशिएंट कौन है, जब इसका कोएफिशिएंट नहीं दिया तो आप बोलते हो कि 1 है। पावर नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बोलते हैं 1 है। डिनोमिनेटर में जैसे 3 है और नहीं दिया तो क्या बोलते हैं, 1 है। कोएफिशिएंट पावर डिनोमिनेटर अगर नहीं दिए तो हम 1 लेते हैं। वैसे अगर रूट में यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया तो समझना कि 2 है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है। अब ये जो रूट्स है इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, तो इसके लिए कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ रूट मस्ट बी सेम। ये जो है ना इनको ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रूट्स। ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये उसका ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रूट्स मस्ट बी सेम और नंबर इनसाइड द रूट मस्ट बी सेम। यानी ये दोनों कंडीशन जब मैच होंगी तो ही समझना कि इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन बाहर वाले का करना, अब कैसे करना बताते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ले रहा हूं रूट 2 और ये क्यूब रूट 2, अब आप देखिए ये है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, यहां पे मैं 5 ले रहा हूं, ये है स्क्वायर रूट का सिंबल और ये क्यूब रूट का सिंबल। पहला रूल क्या, ऑर्डर ऑफ रूट्स मस्ट बी सेम। इसका ऑर्डर है स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ऑर्डर डिफरेंट हो गए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो ऑर्डर ऑफ रूट्स मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम चाहिए, ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं होगा जैसा वैसा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 7 है और ये क्यूब रूट ऑफ 8 है। अब बताओ, अब तो ऑर्डर सेम है ना, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ऑर्डर सेम चाहिए, तो ऑर्डर सेम है सर, दोनों क्यूब रूट है। आगे बढ़ो, नंबर इनसाइड द रूट मस्ट बी सेम। रूट के अंदर का नंबर भी सेम चाहिए, यहाँ पे रूट के अंदर का नंबर क्या डिफरेंट है, तो इसलिए इनका क्या हो सकता, इनका भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे है वैसे, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, जैसा वैसा। तो दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, नंबर सेम था अंदर वाला, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। यहाँ पे ऑर्डर सेम है, यानी दोनों क्यूब रूट है, लेकिन अंदर वाला नंबर सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, तो इसलिए इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता। यानी दोनों सेम चाहिए, ऑर्डर भी सेम चाहिए, नंबर भी सेम चाहिए। अब देखो ये है रूट 3 और ये है रूट 3। अब देखो ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम, नंबर सेम, ऑर्डर भी सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, और नंबर भी सेम है, अंदर वाला नंबर, अंदर वाला 3। अब इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब किसका होता है, कोई स्टूडेंट इसको रूट 6 लिखते हैं तो गलत है, ऐसा नहीं करते। करते कैसा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन बाहर
ये 1 है, 1 प्लस 1 1 रूट 3 1 रूट 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया 2। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे रूट 3 है, तो ये 5 रूट 3 और ये 1 रूट 3, कितना होगा 4 रूट 3। यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन होता किसका है, बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं। अंदर वाला आपको परमिशन देता है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है या नहीं। जैसे इन्होंने परमिशन नहीं दी, नंबर सेम है तो ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है तो नंबर सेम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों सेम है, ऑर्डर भी सेम है, नंबर भी सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, नंबर भी सेम है, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन अंदर वाले नंबर का नहीं होता, बाहर वाले का होता है 1 प्लस 1 2। रूट 3 तो रूट 3 आएगा जवाब में। अब देखो यहाँ पे रूट 7 है, अब ये 11 रूट 7 है, ठीक है, माइनस अगर यहाँ पे लिया मैंने 13 रूट 7 है, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है, वो भी स्क्वायर रूट है, अंदर वाला नंबर भी सेम है। आगे बढ़ो, बताओ 11 माइनस 13 कितना होगा माइनस 2 रूट 7। अब बताओ यहाँ पे माइनस रूट 11 है, माइनस रूट 11 या माइनस सपोज 9 है। अब बताओ कितना होगा, पहले तो बताओ इनका ऑर्डर सेम है, हाँ दोनों स्क्वायर रूट है, नंबर सेम है, हाँ 11 11। अब इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, आगे बढ़ सकते हो, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 रूट 11। तो ये बात याद रखना कि अंदर वाला नंबर और रूट सेम रहा तो ही हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और ये भी बात याद रखना, अगर कर सकते हैं तो भी किसका, बाहर वाले का, अंदर वाले का नहीं। जैसे माइनस 10 रूट 5 माइनस 20 रूट 5, तो ये दोनों स्क्वायर रूट, मैं एक काम करता हूँ ना, स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट लेता हूँ। अब बताओ दोनों क्यूब रूट है, अंदर का नंबर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम, नंबर भी सेम, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ो तो माइनस 10 माइनस 20 कितना होगा माइनस 30 क्यूब रूट ऑफ 5। तो इस तरह से आपको करते रहना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब बताओ अगर मैं लेता हूं माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, अगर मैंने दोनों माइनस किया अब कितना होगा बताओ। तो देखो स्क्वायर रूट है, नंबर सेम है, तो माइनस 1 कितना होगा माइनस 2 रूट 5। और अगर ऐसा आया तो बताओ ये माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है ना। रूट 5 लगा देना तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो 0 रूट 5। अब 0 रूट 5 यानी क्या होता है 0 होता है, तो इसीलिए क्या होता है 0 ने मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा ना, इसीलिए माइनस प्लस आ गए कैंसिल। ये माइनस 1 माइनस 2 हुआ। देखो अगर ये प्लस प्लस होता ना तो 1 रूट 5 2 रूट 5, लेकिन माइनस प्लस कैंसिल। जैसे अगर मैं लेता हूं माइनस सपोज 12 और प्लस 12, तो देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कट गए 0। देखो माइनस 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 7, तो माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया 0, कट गए। तो ऐसे काट देना आपने। जैसे कि अगर आपका है 3 रूट एक्स, हाँ, और यहाँ पे देखो अभी 6 रूट एक्स। अब बताओ रूट भी सेम है, एक्स भी सेम है, इनका होगा एडिशन 3 प्लस 6 कितना होगा 9, क्योंकि रूट भी सेम चाहिए, नंबर अंदर वाला एक सेम है ना, इससे इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। अब होता कैसा है माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इस तरीके से। अब आप बताओ रूट 7 प्लस 3 इनका क्या होगा। देखो एक रूट है और एक नंबर है, रूट का रूट के साथ ही एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, और नंबर का नंबर के साथ होता है। इनका कुछ नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे, चाहे एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन। अब बताओ 7 प्लस रूट 11 माइनस 3 प्लस 5 रूट 11। अब ये प्रॉब्लम भी आता, आप किसका किसके साथ करना, नंबर का नंबर के साथ करना, 7 माइनस 3 4, और रूट का रूट के साथ करना 1 रूट 11 5 रूट 11 कितना होगा 6 रूट 11। यानी नंबर का नंबर के साथ, रूट का रूट के साथ। और इसमें भी याद रखना अब नहीं हो सकता, कोई स्टूडेंट क्या करते हैं 4 प्लस 6 10 लिखते हैं, यानी 10 रूट 11 गलत है। क्यों नहीं कर सकते, अरे ये नंबर रूट वाला है, ये 6 नहीं है, सबसे पहले जान लो ये 6 नहीं है, ये 6 रूट 11 है, तो ये नंबर है और ये रूट वाला है, तो एक नंबर और ये रूट इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा, बस हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से आपको करते रहना है। जैसे 1/2√5 और प्लस 1/3√5, इनका क्या होगा? आपको पता है कि ये दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों 5 है, इनका होगा, लेकिन होता किसका है? इनका। तो आप इनका रफ में कर लेना, 1/2 मतलब रफ में आंसर निकाल लेना। अब ये यूट्यूब में हम पढ़े हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे तो एडिशन कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 2 1 3 2 6 यानी 5/6। तो लिखना 5/6√5 तो आएगा ना, बस 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है? 5/6 होता है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखने, जैसे -2/3√x प्लस 5/3√x, इसका क्या होगा? तो आप क्या करना, इनका करना, ये √x तो ही, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर से -2 प्लस 5 कितना होता है? 3, कितना आएगा? 1। तो 1√x, अब 1√x का मतलब होता है √x, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका अलग से करना, देखो ना, ये -2 प्लस 5 कितना होगा? 3/3 कट के कितना है? 1। तो इनका आंसर 1 है, तो 1√x इसका आंसर है। तो आपको याद रहेगा कि कभी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय, जैसे अभी रूट देखो, √49 प्लस √36 आया, तो अब इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होता नहीं, लेकिन एक बार याद रखो ये सॉल्व कर सकते हो। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 36 का 6 होता है, तो आंसर कितना है? 13। तो ये रूट सॉल्व होते हैं ना, √49 7 होता है, √36 6 होता है, ये सॉल्व होते हैं तो सॉल्व करो ना। जब सॉल्व नहीं होते उनके लिए है ये सब कुछ, जो सॉल्व ही नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होता है पता है क्या? जैसे √12 है, ठीक है, और ये है √12 और √20। अगर आपको इसका बोला तो आप में से कोई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि इसका नहीं होता, बराबर स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है लेकिन नंबर सेम नहीं है ना सर। अब बताओ, दोनों स्क्वायर रूट है बराबर लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन आप में से कोई स्टूडेंट अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से और गौर से देखे तो आगे कर सकते। कैसे बताएं? 12 को मैंने सॉल्व करना पिछले वीडियो में बताया, ऐसा बताया था ना 12 को। क्या कैसे? मैं 12 को लिखता हूँ 4 3 और 20 को लिखता हूँ 4 5। नहीं, लेकिन नहीं होगा। ये 20 की जगह मैं लेता हूँ 18 लेता हूँ। नहीं, 18 नहीं, चलो ठीक है, √20 से। अब देखो, रूट सेम है लेकिन अंदर का नंबर सेम नहीं है, तो इसलिए आप इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहो तो डिटेल में सॉल्व करो तो हो सकता है। कैसे? 12 को 4 3 से लिखा, इसको क्या लिखा? 27 को 9 3 से। अब बताओ, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, √3, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और ये √3, क्योंकि 3 को ये पिछला वीडियो, इसके लिए पिछला वीडियो आपका पता होना चाहिए तो समझेगा। ये रूट को सॉल्व करना पड़ेगा ना ऐसे, 12 के 2 6 फिर 2 3 फिर 3 1 फिर उसको पिछले पीरियड में देखो, उसमें है। तो 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का नहीं होता, 9 3 27, 9 का 3। और अब बताओ, रूट भी सेम है, नंबर भी सेम है, अब इनका एडिशन होगा 5√3, 2 + 3 5√3। तो याद रखना, ऐसे केस में अगर आप इनको डिटेल में सॉल्व करते हो उसके बाद रूट सेम आ सकते हैं। देखो इसमें तो नंबर सेम नहीं है, लेकिन बाद में देखो डिटेल में सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद उनके रूट सेम आ गए, अब इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में।